हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल वाले क्लासेस। ये जो आप बुक देख रहे हैं ये बुक एनसीईआरटी की है। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 8th की बुक है, मैथ की बुक है। आप खुद ही देख रहे हैं यहाँ पे टॉपिक लिखा है मेंसुरेशन 11 चैप्टर, ये मैथ का है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मेंसुरेशन का चैप्टर है 8th क्लास का, ठीक है, इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं यहाँ पे हम लोग 1 बाय 1 उनको सॉल्व करेंगे, कंप्लीट करेंगे, जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इतना तो कर ही ले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि कुछ डायग्राम्स हमारे सामने दिए गए हैं। ठीक है, कुछ डायग्राम्स हमारे सामने दिए गए हैं और उसमें कहा जा रहा है कि रिकॉल करने को कि इनका जो फार्मूला है एरिया का, क्योंकि हम लोगों ने 7th क्लास में जो प्लेन फिगर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उनमें एरिया को हम लोगों ने पढ़ा है, फाइंड किया है और पेरीमीटर को फाइंड किया है, इन सारी चीजों को, और बहुत वेरियस टाइप के डायग्राम्स के एरिया पेरीमीटर को फाइंड किया है हम लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज रिकॉल करने की कोशिश इन लोगों ने की है कि इनको आप लोग मैच कराइएगा कि अब ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया का फार्मूला क्या होगा और स्क्वायर के एरिया का फार्मूला क्या होगा। तो इनको आप लोग मैच करा लीजिएगा, और जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने 7th में पढ़ रखा है उनको आता होगा, आई थिंक बहुत ही अच्छे से आता होगा। हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, और जिनको नहीं आता है तो अभी एक्सरसाइज में उन लोगों को सबको पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 11.1 से एक्सरसाइज पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, a square and a rectangular field with measurement as given in the figure have the same perimeter, which field has a larger area। यहाँ पे दो फिगर दिए गए हैं, एक स्क्वायर का डायग्राम दिया गया है, एक रेक्टेंगल का डायग्राम दिया गया है। इसमें दोनों फिगर्स की एक एक साइड की वैल्यू दे दी गई है, 60 मीटर और इसकी 80 मीटर। अब ये यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से स्क्वायर का एरिया ज्यादा है या फिर रेक्टेंगल का एरिया ज्यादा है, किसका एरिया ज्यादा है। तो यहाँ पे जब तक हम लोग एरिया को फाइंड नहीं करेंगे तब तक ऐसी ये चीजें बता नहीं सकते। तो हमको पता है कि स्क्वायर का एरिया हम लोग बहुत अच्छे से फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, और पेरीमीटर भी बहुत अच्छे से फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये सारी चीजें पढ़ के रखी हैं। तो चलिए स्क्वायर का पेरीमीटर सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड होता है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड। अब साइड इसकी ये दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है इसको। अब यहाँ पे होता तो है सम ऑफ ऑल साइड पेरीमीटर होता है स्क्वायर का। तो यहाँ पे मुझे प्रॉपर्टी पता है स्क्वायर की कि चारों साइडें कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो एक साइड की वैल्यू दे रखी है, तो ये भी हमारी कैसी होगी, 60 मीटर की होगी, ये भी हमारा 60 मीटर का होगा और ये भी हमारा 60 मीटर का होगा। तो सम ऑफ ऑल साइड या तो हम कर लें यहाँ पे 60 60 60 एंड 60, इसको ऐड कर लें हम लोग, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, 6 6 12 12 6 18 18 6 24 240 मीटर। ठीक है, इतना आ जाएगा हमारा ये पेरीमीटर। और यहां से भी हमारा, इस फार्मूले से भी हमारा कितना आ जाएगा, 6 4 जा कितना होता है, 24 होता है, और एक जीरो ये वाला आ जाएगा इस साइड में, तो 240 मीटर यहां से भी आ जाता है। तो ये हमारा पेरीमीटर फाइंड हो गया स्क्वायर का। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो स्क्वायर का एरिया हमें पता है कि क्या होता है, स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए एरिया को अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो ए स्क्वायर ये फार्मूला होता है, या फिर अगर ये ना करें तो ए इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ पे ए कितना है, 60 है, मल्टीप्लाई 60 इक्वल टू 6 6 जा 36। ठीक है, इतना आएगा एरिया। ठीक है, 3600 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आएगा एरिया। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं रेक्टेंगल का। ठीक है, अब रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर फाइंड करना है हम लोगों को, अब मैंने यहाँ पे बताया भी किसी भी
फिगर का अगर हम लोगों को पेरीमीटर फाइंड करना है तो उसके जितने भी साइड की वैल्यू है उनको सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी थी कि सारी साइडें इक्वल होती हैं, तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, सारी साइडों को हम लोगों ने ऐड कर दिया, पेरीमीटर नहीं मिल गया। पर रेक्टेंगल का एक हम लोगों को प्रॉपर्टी पता है कि इनकी फेसिंग साइड इक्वल होती है, सारी साइड्स इक्वल नहीं होती है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी कि मैं यहाँ पे एक वन साइड की वैल्यू 80 मीटर दी है, तो यहाँ पे फेसिंग वाली साइड की वैल्यू 80 मीटर तो हो जाएगी, बट इस वाली साइड की वैल्यू हमको नहीं पता है। और ये सेम हो नहीं सकती क्योंकि प्रॉपर्टी है कि फेसिंग साइड सिर्फ इक्वल होती है। अब ये साइड कुछ ना कुछ होगी, डिफरेंट होगी। तो इसको फाइंड करने के लिए चलिए हम लोग देखते हैं रेक्टेंगल का जो हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल देखते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है तो ये क्या होता है 2 और ब्रैकेट में आपका ये क्या है h है और ये क्या है b है। तो यहाँ पे h प्लस b, तो b को हम b तो हमारा पहले से ही दे के रखा है, तो 2h प्लस b कितना है 80 है। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा हमारा 2h प्लस 80, 8 2 जा 60, 160, ये हमारा यहाँ से पेरीमीटर निकल के आया। ठीक है, तो क्वेश्चन में इन लोगों ने पहले ही बता दिया है कि जो पेरीमीटर है वो क्या है, सेम है इन दोनों का, स्क्वायर का पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर सेम है। तो जो ये कह रहा है क्वेश्चन वही हम कर देते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने पेरीमीटर फाइंड किया है 240 मीटर, तो यहाँ पे हम लोग इसके इक्वल टू में रख देते हैं 240 मीटर। 240 ये हो गया किसका, स्क्वायर का पेरीमीटर, और ये इक्वल टू है किसके, रेक्टेंगल के पेरीमीटर से। रेक्टेंगल का पेरीमीटर हम लोगों ने फाइंड कर रखा है 2h प्लस 160। यहां से अब इस इक्वेशन से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, h की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो h की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहां से हमने 2 को कट किया, यहां से इसको कट किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 एंड 2, 2 जा 4, मतलब 2 जा यहाँ पे आएगा, ठीक है 1 0। ठीक है, यहां से 2 हट गया है तो h बचा प्लस 160। यहां से हम लोगों ने h की वैल्यू फाइंड कर ली, 120 इस साइड चला जाएगा, 160 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा आपका 40 मीटर बचेगा। तो h की वैल्यू कितनी आई है, 40 मीटर आ गई, 40 आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे h की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, यहाँ पे नहीं, ये तो पेरीमीटर है, हमको एरिया फाइंड करना। पेरीमीटर तो हमारा निकल ही गया, कैसे निकल गया, अब देखिए ये तो पेरीमीटर निकल ही गया। अगर पेरीमीटर निकालना है तो यहाँ पे हम 40 की वैल्यू रख देंगे और हमारी एग्जैक्ट वैल्यू पेरीमीटर की आ जाएगी। ठीक है, बट मुझे यहाँ पे एरिया को फाइंड करना है। अब हमें h पता चल गया है, ये 40 है, और हमें पता है और यहाँ पे वो दोनों साइड की वैल्यू मिल गई हम लोगों को, इसकी वन साइड की मिल गई, एक साइड की 40 मिल गई, तो इस साइड की ये इसकी वैल्यू क्या होगी 40 होगी। वो हम लोगों को ऑल साइड की वैल्यू मिल गई। बट हम लोगों को पता है जो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, h इंटू बी होता है। ठीक है, क्या फार्मूला होता है, h इंटू बी। तो h हमको मिल चुका है 40, इस साइड में देख लेते हैं 40 इंटू बी हमारा कितना है 80 है। ठीक है 80, अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 8 4 जा कितना होता है 32। ठीक है, और 2 जीरो है, 2 जीरो लगा देंगे, तो यहाँ पे कितना आया देखिए। अब ये हमारा एरिया है स्क्वायर का 3600 मीटर, और ये आया है हमारा एरिया रेक्टेंगल का 3200 मीटर, 3200 मीटर। ठीक है, तो अब आप ये बताइए ये जो एरिया है ये किस डायग्राम्स का एरिया ज्यादा बड़ा है, बताएं भाई। स्क्वायर का एरिया ज्यादा बड़ा है, तो द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज लार्जर देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। तो जो स्क्वायर का एरिया है वो रेक्टेंगुलर फील्ड के एरिया से ज्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा, द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज लार्जर देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। आई थिंक आप लोगों ने ये क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा और नोट भी कर लिया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कुछ भी कर सकते हैं।
तक आप लोग ये सेकंड क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा जब तक हम इरेज कर रहे हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है मिस्टर कौशिक हैज अ स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट एज सोन इन द फिगर। देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर प्लॉट है, ठीक है, और विद द मेजरमेंट के साथ है, तो यहाँ पे मेजरमेंट उसका दे के रखा है 25 मीटर और 25 मीटर। मतलब अगर यहाँ पे एक साइड की भी हमको वैल्यू दे रखी होती, यहाँ पे ये ना दे रखा होता तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि स्क्वायर है तो हम जान जाते ये 25 है तो ये भी 25 होगी और ये भी 25 होगा और ये भी हमारा 25 होगा। यहां से ये बात क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट एज सोन इन द फिगर, सी वांटेड टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस, वो चाहती हैं एक घर बनाना इन द मिडिल ऑफ द प्लॉट, बीचों बीच इस प्लॉट के, जो हमारा स्क्वायर प्लॉट है उसके बीच में रेक्टेंगुलर फील्ड, मतलब रेक्टेंगुलर वो हाउस बनाना चाहती हैं, ठीक है। अ गार्डन इज डेवलप्ड मिडिल ऑफ द प्लॉट, अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस, और एक गार्डन भी उनका जो बचेगा वो सारा क्या होगा, गार्डन होगा, ठीक है। फील्ड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस एट द कॉस्ट ऑफ 55। अब ये जो हाउस इन लोग ये बना लेंगी अंदर रेक्टेंगुलर शेप का, ठीक है, उसके बाद जो जगह बचेगी उसमें इनको क्या बनाना है, गार्डन बनाना है। और बताना हमको ये है कि जो गार्डन बचेगा उसकी जो कॉस्ट है 55 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो वो टोटल कितनी आने वाली है कॉस्ट, ठीक है। फाइंड द टोटल कॉस्ट, यहां से हम लोगों को टोटल कॉस्ट को फाइंड करना है, कि टोटल कॉस्ट को फाइंड कर लेंगे हम लोग कि कितनी आएगी। 1 सेकेंड, फोन को साइलेंट लगा लेते हैं। ओके, ठीक है, तो यहां से हम लोग टोटल कॉस्ट फाइंड करेंगे। चलिए फाइंड करते हैं टोटल कॉस्ट को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर प्लॉट की, ये जो हमारा टोटल स्क्वायर प्लॉट है इसका एरिया फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी कोई जगह है नहीं सॉल्व करने की, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे एक नोट ओपन करते हैं, व्हाइट बोर्ड, उस पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया है, नहीं देख लिया तो देख लो, नोट कर लो, और आप लोगों के पास बुक्स होगी उसमें देख लो, ठीक है। ये टोटल एनसीईआरटी की ही बुक है, हो जाना चाहिए इंटरनेट कनेक्ट, हो गया, ठीक है। पेज ओपन कर लेते हैं हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था ये वाला सेकंड वाला, इसको सॉल्व करेंगे इस जगह पे, ठीक है। चलिए आइए, तो सबसे पहले मैंने बताया था एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट, उसको हम लोगों को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, एरिया, क्या आ रहा है बार बार, एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट का एरिया फाइंड करना है। और आप लोगों को पता है क्या, जो स्क्वायर एरिया था उसका मेजरमेंट तो आपको पता ही होगा, ठीक है, वो कितना था, 25 मीटर था। तो एरिया आपको पता है 25 मीटर था, और एरिया निकालना है किसका, स्क्वायर का, तो हमें पता है 25 से ही हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब एरिया क्या होता है, ए इंटू ए होता है, तो ए क्या है 25 है, और इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना एरिया आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, क्या आएगा 625, 625 मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 625 मीटर स्क्वायर आएगा। पता नहीं आज ये क्या हो रहा है, 625 मीटर स्क्वायर ये तो आ गया हमारा स्क्वायर प्लॉट का एरिया आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ द हाउस फाइंड करेंगे। अब उसके अंदर जो भी हाउस हम बना रहे हैं, यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिए मेजरमेंट फिगर में देके रखा है। हाउस जो हम लोग रेक्टेंगुलर शेप का बना रहे हैं उसका मेजरमेंट क्या है, 15 मीटर आपकी हाइट है, ठीक है, और 20 मीटर उसकी लेंथ है, मतलब उसकी लंबाई है, ठीक है। चलिए हम इसको यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे एक शेप बना ही लेते हैं,
आई थिंक बहुत अच्छे से नहीं बन पा रहा है, बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका स्क्वायर का एरिया हो गया। ठीक है, ये 25 मीटर हो गया, ये 25 मीटर हो गया, ये 25 मीटर हो गया, ये 25 मीटर हो गया। अब इसके बीचों बीच में इनको बनाना है हाउस। किस शेप का बनाना है? रेक्टेंगुलर शेप का बनाना है। इन्होंने जो हाइट लेके रखी है, जो एच लेके रखा है, वो कितने मीटर का है? यहाँ से 15 मीटर का लेके रखा है। ठीक है, मेरे पास बुक भी है, हम बुक ओपन कर लेते हैं। ठीक है, 15 मीटर का इन्होंने हाइट लेके रखी है, तो ये 15 मीटर की हाइट हो गई। और इन्होंने जो लेंथ लेके रखी है वो क्या है? 20 मीटर की लेंथ है, 20 मीटर की लेंथ है। पता नहीं क्या हो रहा है, चलिए ये क्लास हो जाए फिर हम देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। 20 मीटर की क्या है? लेंथ है। अब यहां से हम लोग क्या फाइंड करेंगे? स्क्वायर का जो एरिया फाइंड होना था वो तो हो चुका है। अब एरिया किसका फाइंड करना है हमको? रेक्टेंगल का फाइंड करना है। रेक्टेंगल हाउस का फाइंड करना है। चलिए फाइंड करिएगा। तो रेक्टेंगल हाउस का एरिया तो आप लोगों को पता ही होगा, 20 इंटू 15। तो इसका एरिया कितना आएगा? कितना आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 20 इंटू 15 कितना आएगा? 300 मीटर स्क्वायर, 300 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका आ गया ये एरिया 300 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे दो, देखिए दो ही शेप थे, एक तो स्क्वायर शेप था, एक था हमारा रेक्टेंगुलर शेप। दोनों का एरिया हम लोगों ने फाइंड कर लिया। पहले का आया है 625 मीटर और सेकंड नंबर का जो एरिया है रेक्टेंगल का वो आया है 300 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, जो हमारा ये रिमेनिंग पोर्शन है ये वाला, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि इसका एरिया कितना बचा भाई, अब इसका स्क्वायर का एरिया तो हमें पता चल गया, रेक्टेंगुलर का पता चल गया। अब जो गार्डन का जो कॉस्ट हम लोगों को फाइंड करनी है, टोटल कॉस्ट ऑफ गार्डन की फाइंड करनी है, तो वो फाइंड तभी होगी जब टोटल गार्डन का एरिया हमको फाइंड होगा। तो अब मुझे इसका एरिया फाइंड करना है, तो आप सिंपल क्या है कि स्क्वायर, अब स्क्वायर के बीचों बीच में ही तो मकान बन रहा है, हाउस बन रहा है। अब इस हाउस का एरिया अगर हम इसमें से हटा देते हैं तो जो बचेगा हमारा एरिया वो कौन सा एरिया होगा? वो गार्डन का ही तो एरिया होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट, और उसमें क्या करते हैं, एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट से हम लोग रेक्टेंगुलर हाउस का जो एरिया है वो सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, इसको इससे घटा देते हैं। तो 625 मीटर स्क्वायर से हम लोग 300 मीटर स्क्वायर को क्या कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पे आपका 5 आएगा, यहाँ पे आपका 2 आएगा, 6 में 3 आएगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब 325 मीटर स्क्वायर ये क्या आया है बताएं? 325 मीटर ये आपका रिमेनिंग पोर्शन आया है, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन कितना है? 325 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन। जो गार्डन को डेवलप करने में टोटल कॉस्ट आ रही है वो किस हिसाब से आ रही है बेटा? वो आ रही है 25 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और हमारा टोटल एरिया कितना है गार्डन का? इतना है। तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन ऑफ द एरिया कितना है? 325 मीटर स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 55 से कर देंगे। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, कॉस्ट कितनी आ जाएगी? तो इसको हम मल्टीप्लाई इस जगह पे कर लेंगे, 3 to 5 एंड मल्टीप्लाई 5। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 70,875 रुपीज। ठीक है, ये आपका आएगा। तो यहाँ पे इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 70,875 रुपीज हो जाएगी। ठीक है,
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये पूरा का पूरा क्वेश्चन। ठीक है।